जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हमारी टीम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद लेकर आई है आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए उत्तराखंड प्लस एसएससी यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी का कंप्लीट कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स के अंतर्गत हम आप सभी को सारे सब्जेक्ट क्लियर कराएंगे, चाहे जीएस की बात करें, पॉलिटी, इको, हिस्ट्री और साथ ही साथ यहाँ पर हम साइंस भी आप लोगों को क्लियर कराएंगे। ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आपके चलेंगे, रेगुलर क्लासेस होंगे दोस्तों। साथ साथ यहाँ पर रीजनिंग की भी क्लासेस होंगे और इंग्लिश की भी क्लासेस होंगे। उत्तराखंड दोस्तों बेसिकली मैं पढ़ाऊंगा आपको, और जो अदर सब्जेक्ट हैं वो हमारी टीम आपको पढ़ाएगी दोस्तों। मंडे से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इससे पहले भी मैं आप सभी लोगों को उत्तराखंड के बारे में पढ़ा चुका हूं और आप लोग सभी पढ़ चुके हैं, जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम उत्तराखंड को किस प्रकार से जानते हैं, कैसे जानते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे उत्तराखंड में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा उत्तराखंड देश विदेशों में फेमस है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, बद्रीनाथ, चार धाम कह सकते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हमारे उत्तराखंड में है। दोस्तों, क्या नहीं है हमारे उत्तराखंड में? पहाड़ों की रानी मसूरी, 6 नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री, आपका फूलों की घाटी दोस्तों चमोली में। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इन चीजों की वजह से हमारा उत्तराखंड फेमस है, और ऊपर से पहाड़ी राज्य। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊनी भी यहाँ पर बोली जाती है, गढ़वाली भी बोली जाती है। यानी कितनी बोलियां हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति है हमारे उत्तराखंड की। और आज देश विदेशों में चर्चा है हमारे उत्तराखंड की कि उत्तराखंड का कल्चर देखिए, सीखिए हमारे कल्चर से। दोस्तों, आज भी बाहर के लोग, अदर स्टेट के लोग, कह सकते हैं विदेशों के लोग दोस्तों, आप देखे होंगे इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, देखते भी हैं, आप सभी को यूट्यूब पे देखने को मिलता होगा कि विदेशी जो है वो उत्तराखंडी कल्चर अपना रहे हैं, हमारा इंडियन कल्चर अपना रहे हैं, और हम लोग अपने कल्चर से दूर भागते जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, हम लोगों को अपना कल्चर नहीं छोड़ना है, अपना कल्चर अपनाना है, अपनी संस्कृति को पहचान दिलानी है दोस्तों। बाहर देश विदेशों में अपनी संस्कृति को हमें पहचान दिलानी है। चलिए दोस्तों, ज्यादा डिस्कस न करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि आज हम उत्तराखंड के बारे में बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी देख रहे होंगे कि ये उत्तराखंड का मैप है। ये मैंने खुद अपने हाथ से क्रिएट करा है दोस्तों, और आप देख सकते हैं इसमें हमारा उत्तराखंड का मैप है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर सन 2000 को बना था, और इससे पहले उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश का अंग था। और उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए कितने आंदोलन हुए, कितने प्रयास किए लोगों ने, इन सब के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि हमारा उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश के साथ था तो अलग क्यों हुआ, क्या रीजन था? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितना बड़ा है, और हमारा उत्तराखंड है पहाड़ी इलाका, और यूपी है दोस्तों शहरी इलाका। ग्रामीण भी हैं लेकिन मैक्सिमम वहां पर शहर है, सिटी है, और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे उत्तराखंड, हमारे पहाड़ी एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। और हमारे उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हमारे जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी हुए हैं, उन्होंने मांग की उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए, नया राज्य बनाने के लिए मांग की, और फाइनली 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल नाम से जाना गया। उसके बाद दोस्तों 1 जनवरी सन 2000 को हमारे उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जाना गया, और आज वर्तमान में हम इसको उत्तराखंड के नाम से ही जानते हैं, जहां के हम लोग निवासी हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बेसिक चीजें बताता हूं आप सभी को उत्तराखंड के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड भी 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? दोस्तों, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, 2 मंडल हैं हमारे उत्तराखंड में। कौन कौन से? गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में जानते हैं आप दोस्तों 7 जनपद हैं हमारे। गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जनपद।
अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड का बेसिक स्ट्रक्चर। ये मैप है दोस्तों हमारा उत्तराखंड जनपद का। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो ये बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, इसके इधर वाले सारे जनपद हैं गढ़वाल मंडल के और इधर वाले सारे जनपद हैं कुमाऊं मंडल के। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गढ़वाल मंडल में कौन कौन से जनपद हैं हमारे। दोस्तों इधर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर टॉप से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से, उत्तर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है उत्तरकाशी, देख सकते हैं आप यहाँ पर उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, ये हमारे गढ़वाल मंडल के 7 जनपद है। अब बात करते हैं कुमाऊं मंडल के 6 जनपद कौन कौन से हैं। आपका दोस्तों पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये हैं हमारे कुमाऊं मंडल के 6 जनपद। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड क्यों फेमस है, क्यों लोग उत्तराखंड को जानते हैं, कैसे इसकी पहचान है। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में 4 धाम है, जिनकी वजह से हमारा उत्तराखंड बहुत फेमस है, देश विदेशों में बहुत फेमस है। उत्तराखंड के 4 धाम आप सभी जानते हैं, चमोली का बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग का केदारनाथ, उत्तरकाशी का गंगोत्री और यमुनोत्री। इन सभी 4 धामों की वजह से हमारा उत्तराखंड फेमस है। साथ साथ आप सभी जानते हैं यहाँ पर 6 नेशनल पार्क हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसकी वजह से हमारा उत्तराखंड और भी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और आनंद लेते हैं हमारे उत्तराखंड का और हमारे उत्तराखंडी कल्चर के लिए। दोस्तों हमें गर्व है अपने उत्तराखंड पर, अपने उत्तराखंड की संस्कृति पर, अपने उत्तराखंड के कल्चर पर। देश विदेश के लोग हमसे सीखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड से सीखते हैं और हमारा कल्चर अपना रहे हैं। आप सभी जानते हैं यूट्यूब में आप सभी को देखने को मिलता है कि विदेशी लोग, अदर स्टेट के लोग हमारे उत्तराखंड के कल्चर को अपना रहे हैं और हम उत्तराखंड के लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना दोस्तों, हम लोगों को अपने कल्चर को अपनाना है और अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को एक नई पहचान देनी है। देश विदेशों में अपनी संस्कृति को एक अलग पहचान देनी है और काफी सारे हमारे वीरांगनाएं कह सकते हैं लगे पड़े हैं, बड़े बड़े लोग आप सभी जानते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रीतम भरतवाण जी, हमारी संस्कृति की पहचान उन्होंने देश विदेशों में करवा दी है और काफी सारे लोग लगे हैं प्रयासों में। हमारा पहाड़ों की रानी मसूरी किसके लिए फेमस है? पर्यटकों के लिए फेमस है दोस्तों। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति का, उत्तराखंड की हवाओं का, उत्तराखंड की नदियों का आनंद लेते हैं और चर्चा करते हैं देश विदेशों में, जिसके कारण देश विदेश के लोग हमारे उत्तराखंड को पसंद करते हैं, उत्तराखंड के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का टिहरी डैम, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है, कहाँ पर है? टिहरी में 205 मीटर उसकी ऊंचाई है, जिसके लिए भी हमारा उत्तराखंड फेमस है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क है, गंगोत्री, फूलों की घाटी, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी के लिए हमारा उत्तराखंड बहुत फेमस है। दोस्तों अब चर्चा करते हैं इस उत्तराखंड यानी हमारे उत्तराखंड के बारे में। बना कब था? 9 नवंबर सन 2000 को, और इसका नाम चेंज कब हुआ? 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड पड़ा। दोस्तों अब मैं बताता हूं जो उत्तराखंड राज्य है इसके 2 मंडल हैं। कौन कौन से मंडल? गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो गढ़वाल मंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल मंडल की 1969 में होती है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात आती है कुमाऊं मंडल, जो ये वाला एरिया है दोस्तों, कुमाऊं मंडल। इसकी स्थापना 1854 या 55 माना जाता है। 1854-55 में हमारे कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी और उसके बाद 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है। आप सभी जानते हैं ये चीजें, लेकिन मैं फिर भी आप सभी को बेसिक चीजें बता रहा हूं दोस्तों। जो मैं आप सभी को उत्तराखंड के बारे में बता रहा हूं, ये सभी उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पायरेंट्स है उन सभी के लिए नहीं, वरन हमारे उत्तराखंड के देश विदेश के जितने लोग हैं उन सभी के लिए, वो सभी लोग हमारे उत्तराखंड के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जानने के बाद क्या होगा दोस्तों, अगर कोई हमारे जो विदेशी हैं या देश अदर स्टेट के लोग हैं उत्तराखंड के बारे में सुनेंगे अट्रैक्टिव चीजें, तो वो हमारे उत्तराखंड की ओर आकर्षित होंगे। अगर उत्तराखंड की ओर आएंगे तो उत्तराखंड में क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा दोस्तों हमारे उत्तराखंड का।
तो चलिए दोस्तों, कुमाऊं मंडल कब बना था? 1854 में बना। जानते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल के नाम से हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को, और यूपी से अलग करके उत्तरांचल नाम से बनाया गया दोस्तों इसे। और ये 11वां हिमालयी राज्य है, जो हमारा उत्तराखंड है 11वां हिमालय, और देश का 27वें राज्य के रूप में हमारे उत्तरांचल यानी 28 यानी कह सकते हैं उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है दोस्तों। और आज वर्तमान में हम इसको उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं, गढ़वाल। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसका नाम उत्तरांचल पड़ा था कब? 9 नवंबर सन 2000 को। लेकिन उसके बाद 1 जनवरी सन 2007 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम पड़ा उत्तराखंड, और वर्तमान में हम इसको उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कौन कौन से मंडल हैं दोस्तों? एक है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। दोस्तों, कुमाऊं मंडल का गठन होता है 1854 या 55 भी कहीं कहीं लिखा गया है दोस्तों, 1854 बेसिकली आप सभी याद रखना। और गढ़वाल मंडल का गठन होता है 1969 1969 में हमारे गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, गढ़वाल मंडल में आते हैं हमारे 7 जनपद और कुमाऊं मंडल में आते हैं 6 जनपद। गढ़वाल मंडल में कितने? 7। और कुमाऊं में कितने दोस्तों? कुमाऊं में है हमारे 6 जनपद। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों की। तो अब बात आती है सबसे पहले उत्तरकाशी। 24 फरवरी 1960 को हमारा उत्तरकाशी जनपद बनता है। इसके साथ साथ दोस्तों 2 और जनपदों का भी गठन होता है, चमोली और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कुमाऊं में आता है और चमोली गढ़वाल में आता है। चमोली लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पर। चमोली का गठन भी दोस्तों कब हुआ था? ये सेम 24 फरवरी 1960 ईस्वी को हमारे चमोली जनपद का भी गठन होता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर देहरादून। दोस्तों, माना जाता है कि देहरादून का गठन 1817 में हुआ था, लेकिन इसको दोस्तों कई बार मेरठ मंडल में, कई बार सहारनपुर मंडल में जोड़ा गया। उसके बाद जब गढ़वाल मंडल बन गया 1969 में, तो इसको 1975 ईस्वी में दोस्तों कहाँ जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया गढ़वाल मंडल में। कहाँ पर? गढ़वाल मंडल में जोड़ा गया देहरादून को। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल की। जो सबसे पहले बना था पौड़ी गढ़वाल ही बना था। कब बना था दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल बना था दोस्तों 1839 या 40। 2 डेट हैं दोस्तों, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटें दी गई हैं, लेकिन आप फिर भी मान के चलना 1840-39 में हमारे पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार की। 1928 ईस्वी में होता है दोस्तों हरिद्वार का गठन। अब बात करते हैं दोस्तों टिहरी गढ़वाल की। टिहरी गढ़वाल का गठन कब होता है दोस्तों? टिहरी रियासत थी दोस्तों, आप सभी जानते हैं पहले, तो 1 अगस्त 1949 को इसका भारतीय संघ में विलय होता है। और टिहरी रियासत कब बनी थी दोस्तों? तो 1815 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में परमार वंश के 55वें राजा या सुदर्शन शाह कह सकते हैं, सुदर्शन शाह, जो कि परमार वंश का 55वां राजा और टिहरी रियासत का पहला राजा, इन्होंने टिहरी रियासत की स्थापना कब करी थी? 1815 ईस्वी में इन्होंने टिहरी रियासत की स्थापना की थी। और उसके बाद दोस्तों लगातार यहाँ पर सुदर्शन शाह जी के बाद 6 राजाओं ने शासन किया, 6 राजाओं ने टिहरी रियासत को चलाया। उसके बाद दोस्तों 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो जाता है। कब होता है? 1 अगस्त
1949 को भारतीय संघ में विलय हो जाता है टिहरी रियासत का। अब आपका नेक्स्ट जनपद है दोस्तों रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की स्थापना कब होती है? ये होती है दोस्तों, आरपीजी लिख देता हूं यहां पर, 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना होती है। इसके साथ साथ दोस्तों 15 सितंबर को चंपावत और बागेश्वर की भी स्थापना होती है, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे कुमाऊं मंडल में। अब बात करते हैं दोस्तों कुमाऊं मंडल की बात। तो कुमाऊं मंडल में कितने जनपद हैं? कुमाऊं मंडल में है दोस्तों हमारे 6 जनपद। मैं इसको इरेज कर देता हूं दोस्तों, यहां पर इरेज नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं नेक्स्ट दूसरे मार्कर से लिखता हूं यहां पर। कुमाऊं मंडल में सबसे पहले बात आती है दोस्तों यहां पर अल्मोड़ा नैनीताल। अल्मोड़ा और नैनीताल दोस्तों दोनों साथ साथ बने थे, अल्मोड़ा नैनीताल। 1891 ईस्वी को इन दोनों जनपदों की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1891 ईस्वी में। उसके बाद पिथौरागढ़, मैंने आपको बताया था पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली की स्थापना एक ही साथ हुई थी 24 फरवरी 1960 ईस्वी को। इसके बाद बात करते हैं हम उधम सिंह नगर की, यूएस नगर। 1995 ईस्वी में हमारे उधम सिंह नगर की स्थापना होती है। अब बचते हैं 2 जनपद और, कौन कौन से दोस्तों? चंपावत और बागेश्वर। इनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, चंपावत, बागेश्वर। इन दोनों की स्थापना कब होती है? इन दोनों की स्थापना होती है दोस्तों 15 सितंबर 1997 ईस्वी को इन दोनों जनपदों की स्थापना होती है। तो ये है बेसिक चीजें उत्तराखंड के बारे में। बाकी आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारा उत्तराखंड का राज्य पशु कौन है? कस्तूरी मृग है। राज्य पक्षी मोनाल, राज्य वृक्ष बुरांस, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, राज्य वाद्य यंत्र कौन है दोस्तों? ढोल है। कब बना था? 2015 ईस्वी में। 2015 में उत्तराखंड के वाद्य यंत्र ढोल को माना गया। और राज्य खेल क्या है दोस्तों? राज्य खेल है हमारा फुटबॉल। राज्य फल काफल और राज्य गीत उत्तराखंड सत्य सत्य देवभूमि मातृभूमि, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्य सत्य अभिनंदन वंदन, ये हमारा उत्तराखंड राज्य गीत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा बहुत ही फेमस राज्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है भारत का। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से हमारा उत्तराखंड पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में विख्यात है अपनी संस्कृति के लिए, अपनी पहचान के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है और अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे। चाहे उत्तराखंड की बात करें, वीडियो या वीपीडीओ का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद पुलिस की भी वैकेंसीज आएंगी, या जितने भी वैकेंसीज आएंगी यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी से रिलेटेड या यूके पीएससी से रिलेटेड, एआरओ का भी फॉर्म निकलने वाला है दोस्तों, और पीसीएस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस का भी एग्जाम या पोस्ट निकलने वाली है। और उसके लिए दोस्तों हम आपको प्रॉपर तैयारी कराएंगे, प्रॉपर प्रिपरेशन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद आप सभी का।